तो बंगाल समेत 5 राज्यों में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज शाम 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। बंगाल और असम में कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। बंगाल में मतदान केंद्र की सुरक्षा होगी सीएएफ के जिम्मे। हाल में ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने किया था बंगाल का दौरा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कसी कमर। प्रचार के लिए बंगाल पहुंची स्मृति ईरानी। आपको बता दें कि रोड शो कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया है। स्कूटी रैली में शामिल हुई बीजेपी नेता स्मृति ईरानी। कोलकाता की सड़कों पर स्कूटी चलाकर किया प्रचार। कल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्कूटी की सवारी की थी। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। पीएम को अपशब्द कहकर ममता ने अपने संस्कार का परिचय दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा ममता सरकार तो उनके ही मंत्री गिरा रहे हैं। अब उनकी सरकार गिरने का वक्त आ चुका है। ममता बनर्जी ने बुलाई बैठक। शाम 5 बजे चुनाव को लेकर मंथन होगा। वर्किंग कमेटी के साथ करेंगे आगामी चुनाव पर मंथन। रिपब्लिक भारत पर टीएमसी नेता सौगत रॉय का बड़ा दावा। कहा टीएमसी बनाएगी सरकार। कहा कोयला घोटाला कोई मुद्दा नहीं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीबीआई की छापेमारी। कोयला घोटाला मामले में छापेमारी। कोलकाता यूनिट कर रही है छापेमारी। कोयला घोटाला को लेकर बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी जारी। ईडी ने 15 जगहों पर मारा छापा। सीबीआई की 2 जगहों पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल के रायगंज में रूट मार्च के दरमियान सीआरपीएफ जवानों की मास्क को लेकर के विवाद हो गया। रूट मार्च के दौरान जय बांग्ला लिखे मास्क दिखे जवान। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए केंद्रीय बलों को अपमानित करने का आरोप। तो वहीं जांच कर रही है एटीएस की टीम लगातार। इस तरीके से एंटिला के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली हैं और मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस तरीके से संदिग्ध कार की जांच भी जारी है। 9 लोगों से अभी तक पूछताछ इस मामले के तहत हुई। एटीएस अपनी जांच में जुटी। एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद से मुंबई में सुरक्षा को लेकर के हाई अलर्ट है। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। चोरी की थी संदिग्ध एसयूवी कार। हाजी अली के पास देखी गई थी गाड़ी। हुडी पहनकर कार चला रहा था संदिग्ध। कैमरे में कैद हुई पूरी तस्वीर। पुलिस को संदिग्ध कार से धमकी भरी चिट्ठी बरामद हुई है। चिट्ठी में अंबानी परिवार का जिक्र है। लिखा अगली बार पूरा सामान आएगा। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक पदार्थ मिलने के बाद से सुरक्षा काफी बढ़ चुकी है। संदिग्ध कार में मिली थी जिलेटिन की 20 से ज्यादा छड़ें। कार का नंबर भी निकला फर्जी। रिपब्लिक के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने बनाई 8 टीमें। अंबानी हाउस के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस की टीम्स। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिला के बाहर मिली संदिग्ध कार की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। आतंकवादी साजिश की एंगल से भी जांच कर रही है एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम्स। संदिग्ध कार को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। कहा मुकेश अंबानी के घर के पास एक गाड़ी मिली है जिसमें जिलेटिन था। क्राइम ब्रांच कर रही है जांच। जल्द आएगी रिपोर्ट। संदिग्ध कार मिलने के बाद सीआरपीएफ ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा का पूरा रिव्यू किया है। क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ जवानों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अंबानी की सिक्योरिटी में 58 जवान तैनात हैं। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। ट्रेन से मिली 100 से ज्यादा जिलेटिन रॉड। 350 डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मौजूद रहे मौके पर। डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बोले मोदी, हमने 6 साल में 15 एम्स को दी मंजूरी। 2014 तक सिर्फ 6 थे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों का उत्साह काफी बढ़ाया। बोले विकास और शांति की राह पर कश्मीर बढ़ चला है। कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 को लेकर के उत्साहित है युवा। अलग अलग राज्यों के 1200 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो वहीं विकास के अतिरिक्त इंजन की जरूरत है। देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं और बाकायदा एक संबोधन भी आज हमने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले के तहत। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर में 99% आतंकी साजिशों को किया गया नाकाम। कश्मीर में करीब 210 आतंकी सक्रिय।
तो अखंड भारत से जो लोग भी अलग हुए हैं वो पूरी तरह से दुखी हैं, ये बोला संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के सैकड़ों आतंकियों को ढेर कर दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर वायुसेना के पराक्रम को सलाम करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पुलवामा के वीर शहीदों को याद कर वायुसेना की वीरता को सलाम किया। चीन के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर वार्ता हुई है। सैनिकों की वापसी समेत कई जरूरी मुद्दों पर 75 मिनट तक चर्चा की गई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1500 अंक के करीब टूट गया, निफ्टी 14,700 के नीचे पहुंचा है। पेट्रोल डीजल की थमी रफ्तार, लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए कुछ पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 81 रुपए कुछ पैसे प्रति लीटर बताई जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध, साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध किया। शशि थरूर ने रस्सी से खींचा ऑटो। तो वहीं जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों को लेकर शिवसेना का प्रदर्शन हुआ है। मोदी सरकार ने टैक्स कम करने और कीमतों में कमी करने की मांग की है। लाल टोपी को लेकर के सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा लगता है बचपन में मैं मुख्यमंत्री ने लाल मिर्च खा ली होगी। 8 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेगी महाराष्ट्र की सरकार। बजट अधिवेशन 1 मार्च से 10 मार्च तक होगा। जीत से गदगद हुए अरविंद केजरीवाल पहुंचे गुजरात। आज सूरत में केजरीवाल का रोड शो होगा। गुजरात नगर निगम चुनाव में आपको मिली है 27 सीटें। गुजरात के सूरत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विजयी उम्मीदवारों से मुलाकात की। बात के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर जोश उनमें भरा। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। बीते 24 घंटे में 16,577 नए मामले आए सामने। 120 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 1145 मामले सामने आए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई का ओवल मैदान आज से बंद हो गया है। कोरोना से बंद हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बीएमसी ने मैदान को बंद करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के पालघर में साप्ताहिक बाजार, बड़े स्तर पर शादी समारोह करने पर पाबंदी है। कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते अलर्ट है प्रशासन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सिद्धिविनायक मंदिर ने जारी किया निर्देश। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही मिलेगा दर्शन का मौका। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब से दिल्ली आने वालों के लिए अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखना जरूरी होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते ऐसा फैसला हुआ। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 368 नए मामले आए सामने। इस दरमियान 201 मरीज इलाज के बाद से ठीक होकर घर लौटे हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 2435 हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार का आदेश। महाराष्ट्र, केरल से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना बेहद जरूरी है। विदेश से भारत आने वालों के लिए एयर इंडिया की नई गाइडलाइंस जारी हुई है। यात्रा के दरमियान कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। भारत की यात्रा शुरू करने से पहले ही एयर इंडिया की वेबसाइट पर भेजनी होगी आपको रिपोर्ट। दुनिया के कई देशों को वैक्सीन देने के लिए WHO के महानिदेशक ने फिर से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। का आपकी मदद से 60 से ज्यादा देशों में चल रहा वैक्सीनेशन। उम्मीद है और देश भी अपनाएंगे आपका तरीका। देश में अब तक 1,30,67,000 लोगों को लगा कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 84 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और करीब 46 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लग चुका है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत ने अब तक करीब 362 करोड़ वैक्सीन के डोजेस भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में भी तेजी से जारी है टीकाकरण का अभियान। पुंछ में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा है टीका। यूपी के कानपुर में कोरोना को लेकर सतर्क रेलवे प्रशासन। बिना मास्क रेलवे परिसर में एंट्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस की सियासत जारी है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर जताया विरोध। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कोर्ट से की मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। कहा गलत समय पर गलत जगह था, इसलिए हिंसा में आया नाम। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश शिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा बंगाल जाएंगे और लोगों को बोलेंगे किसी को भी वोट दो, पर बीजेपी को मत देना।
चमोली में राहत बचाव कार्य में जुटे हैं आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान। 2 दिन में झील में पानी के स्तर को 2 फीट तक कम करने में सफलता हाथ लगी है। नवदीप कौर को चंडीगढ़ हाईकोर्ट से मिली है जमानत। लोगों को भड़काने का आरोप है। सोनीपत में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। दिल्ली में नहीं दिखा बंद का असर। लोगों ने रोजमर्रा के लिए की तरह ही काम किए। सड़कों पर भी ट्रैफिक नजर आया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंद दिखे बाजार। जीएसटी और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के विरोध में व्यापारियों ट्रांसपोर्टर्स का भारत बंद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दिखा भारत बंद का असर। सभी थोक बाजार बंद। दुकानों पर लटके हुए नजर आए ताले। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। विधायकों को बिना कोरोना टेस्ट नहीं मिलेगी एंट्री। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन में देरी होने पर सरकार को देना होगा ब्याज। सीएम केजरीवाल की सुरक्षा कम किए जाने के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया। कहा सीएम की सिक्योरिटी में कोई बदलाव नहीं, जारी है Z+ सिक्योरिटी। यूपी विधानसभा के बाद विधान परिषद से भी पास हुआ लव जिहाद रोकने से संबंधित कानून। राज्यपाल की मंजूरी के बाद से बनेगा कानून। हरियाणा में भी लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट तैयार। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि सीएम खट्टर की मुहर का इंतजार। एक निजी कार्यक्रम के लिए जयपुर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। झारखंड में हुक्का बार पूरी तरह से बैन। कैबिनेट में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। मुंबई से सटे नाला सोपारा में बिजली विभाग की लापरवाही। एक परिवार को मिला 80 करोड़ का बिजली का बिल देखकर सदमे में आ गया है परिवार। यूपी के सीतापुर में शादी का खाना खाने के बाद बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत। सभी बीमार लोगों का अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दक्षिण दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर। वसंत कुंज में मर्सिडीज कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। तो वहीं भीषण आग से तबाही का मंजर। तस्वीरें शिमला की आपके सामने। 5 मकान जलकर खाक हो गए। 12 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तमिलनाडु के शिवकाशी में आग का कहर। पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के सीकर में टेम्पो ट्रैवलर जीप में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 की मौत हो गई। 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। चित्रकूट में रोपवे में 1 घंटे तक फंसे रहे 6 श्रद्धालु। तेज हवा के चलते बंद रहा रोपवे। हवा में फंसे लोगों को में दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रिहायशी इलाके में हाथी घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने हाथी को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। दिल्ली में फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से युवक गिरफ्तार हो चुका है। वीडियो में सिर पर पिस्टल रखकर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है युवक। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को मारी गोली। गोली लगने से घायल दोनों अस्पताल में भर्ती करवाए गए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 बदमाश जख्मी हो गए। लूटी गई गाड़ी के साथ 3 तमंचे, चाकू, कारतूस बरामद। यूपी के रामपुर में मस्जिद में हत्या की वारदात हुई। युवक पर आरोप है। मामूली बात में बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। यूपी के फतेहपुर में स्कूल प्रिंसिपल ने महिला टीचर को बेरहमी से पीटा। शब्दों का प्रयोग करने पर, मना करने पर टीचर को मार मारकर लहूलुहान कर दिया। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई। 3 दबंगों पर आरोप है। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज करवा दी मामले की शिकायत। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में मारपीट और गाली गलौज हुई। वीडियो वायरल होने के बाद से जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लिफ्ट लेकर बाइक चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। कई चोरी की बाइक्स भी जब्त हुई हैं। गुजरात के वडोदरा में ज्वेलरी शॉप में लूट हुई। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जोधपुर सेंट्रल जेल से 17 मोबाइल, 18 सिम का 3 चार्जर जब्त हुए। बैरक में गड्ढे बनाकर रखे हुए थे मोबाइल फोन। चार्जर जांच कर रही पुलिस। मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हासिल किया दूसरा स्थान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर में कुल 57 एयरपोर्ट्स पर कराया था कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे। बिहार के गैर पक्षी के लिए शख्स का अनोखा प्रेम दिखा है। घर के कई कमरों को बनाया पक्षियों का आशियाना। जम्मू कश्मीर के एहतशाम खान का द यूथ आइकन अवार्ड से किया गया सम्मानित। एहतशाम शांति को बढ़ावा देना, सामाजिक बेहतरी और सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में करते हैं काम। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 35 लाख के पार है। अब तक 25 लाख 19 हजार से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। फ्रांस में कोरोना की नई लहर से आफत। एक दिन में सामने आए 25,000 से ज्यादा केसेस। एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी है।
शानदार जीत के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में टॉप पर पहुंचा भारत। WTC फाइनल की रेस से बाहर हुआ इंग्लैंड। एक्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों पर की एयर स्ट्राइक। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद से अमेरिका ने जवाब दिया है। म्यांमार में सेना के समर्थन में रैली, तख्ता पलट का विरोध करने वालों पर किया गया हमला, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। पेरिस इंडस्ट्रियल वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रूस के एक चिड़ियाघर में चिड़िया की तरह आवाज निकालने वाले बाघ शावक आकर्षण का केंद्र बना। मां का ध्यान खींचने के लिए चिड़िया की आवाज निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आइसलैंड में दिखा अनोखा नजारा। आसमान में टिमटिमाती नॉर्दर्न लाइट्स ने किया लोगों को मंत्रमुग्ध।